students, welcome to my YouTube channel in English literature class. So today I am going to explain you third poem of class 11th, The Voice of the Rain. This poem is written by Walt Whitman. He was born in 31st May 1819 in New York, USA. He was an American poet, essayist and a journalist. He is considered one of the most influential poet in American literature. So let's start the poem. फर्स्ट वी क्लियर टाइटल ऑफ द पोयम. सबसे पहले इस पोयम का टाइटल देख लेते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन. एक वॉइस जो रेन से निकलती है. अब देखिए ये जो पोयम है ये एक कन्वर्सेशन है पॉइट और रेन के बीच में. वॉल्ट व्हिटमैन और रेन के बीच की एक कन्वर्सेशन है जो इस पोयम में दी गई है. अब देखिए यहाँ पे जितने भी नेचर के पोएट हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड होके पोयम लिखते हैं, जैसे वॉल्ट व्हिटमैन है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन किट्स है, ये सभी नेचर से इंस्पायर्ड पोयम लिखते हैं. इनकी मोस्टली जो पोयम होती हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड होती हैं. तो ये जितने भी नेचर के पोएट हैं ये नेचर को एक ह्यूमन बीइंग समझ के बातें करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग समझ के इनसे कन्वर्सेशन करते हैं. तो यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन है ये नेचर से हो रही है. रेन किसका सिंबल माना जाता है? रेन भी तो हमारी नेचर ही है. तो यहाँ पर नेचर की कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे रेन है, क्लाउड्स है, स्काई, मून, ये सभी नेचर से रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे रेन भी नेचर से रिलेटेड है. अब रेन से एक वॉइस निकलती है. तो यहाँ पे ये जो इमेजिनेशन है ये वॉल्ट व्हिटमैन की एक इमेजिनेशन है कि वो किससे बातें कर रहे हैं, वो रेन से बातें कर रहे हैं, मीन्स नेचर से बातें कर रहे हैं. रेन किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे इस पोयम का टाइटल है वॉइस ऑफ द रेन. रेन किससे बातें कर रही है? वॉल्ट व्हिटमैन से बातें कर रही है, पोइट से बातें कर रही है और रेन से एक वॉइस निकल रही है. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लाइन में तो यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन की रेन से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. तो वो सबसे पहले बोलते हैं एंड हु आर यू. इसका मीनिंग है हु आर यू. अब यहाँ पे देखिए अपनी एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज में यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है हु आर यू. इसका मतलब है हु आर यू. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने, जो कि पोइट हैं, उन्होंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर, क्या मतलब है इसका? ये एक रेन है जो हल्की हल्की बारिश पड़ती है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर. उससे कहा हु आर यू, तुम कौन हो. ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है यहाँ पे पॉइंट की कि वो रेन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं. तो उन्होंने रेन से पूछा हु आर यू. Which strange to tell gave me an answer as here translated. अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रेंज हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि उधर से आंसर आता है. ये आंसर कौन दे रहा है? वॉइस ऑफ द रेन. रेन की आवाज आती है. रेन ने मुझे आंसर दिया. गिव मी एन आंसर. रेन की तरफ से मुझे आंसर आया जो यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है. I am the poem of earth said the voice of the rain. अब देखिए रेन की तरफ से आंसर आता है I am the poem of earth. मैं अर्थ की पोयम हूँ. अब यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन ने क्या आंसर किया है? I am the poem of earth. अब देखिए यहाँ पे रेन ने अपने आप को पोयम से कंपेयर किया है. I am the पोयम ऑफ अर्थ. मैं अर्थ की पोयम हूँ. तो यहाँ पे देखिए रेन को किससे कंपैरिजन किया गया है? पोयम से कंपैरिजन किया है. जब बहुत सारी पोयम मिल जाती हैं, 3-4 कलेक्शन हो जाते हैं पोयम के, तो क्या हो जाता है? एक सॉन्ग बन जाता है. तो सॉन्ग क्या काम करता है? सॉन्ग हमें रिफ्रेश करने का काम करता है, हमें रिन्यू करने का काम करता है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं. हम हील हो जाते हैं, अंदर से थोड़ा सा सही फील करने लगते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं. तो पोयम को सुन के जिस तरीके से हम हील हो जाते हैं, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और हम अंदर से रिन्यू हो जाते हैं. तो इसी तरीके से रेन क्या काम करती है? रेन हमारी अर्थ को रिन्यू करने का काम करती है, रिफ्रेश करने का काम करती है और हमारी अर्थ में जान डाल देती है. आपने देखा होगा जब रेन आती है
तो हमारा जो एनवायरनमेंट है कितना साफ सुथरा हो जाता है और सभी चीजें कितनी सुंदर लगने लग जाती हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन कहती है, रेन कहती है कि मैं अर्थ की पोयम हूँ। तो जिस तरीके से एक पोयम, एक सॉन्ग हमें रिफ्रेश कर देता है, हमें अंदर से हील कर देता है, इसी तरीके से जो रेन है वो अर्थ में जान डाल देती है, हर एक पार्टिकल्स को रिन्यू कर देती है और उसमें जान डाल देती है, उसको दोबारा से जीवन दे देती है। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless seed, upward to heaven, whence vaguely formed all together, चेंज एंड येट द सेम। इन 2 लाइन्स में पूरा रेन का प्रोसेस समझा दिया गया है। अब देखिए कैसे बनती है रेन। आपने 8th या 9th क्लास में ये रेन का पूरा प्रोसेस समझा होगा और इस पर शायद प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। तो रेन कैसे आती है? जब नदियों, तालाबों से या समुद्र से जब पानी भाप बनकर उड़ता है और वो क्लाउड्स बन जाता है, तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से वो बादल रेन के रूप में बरस जाते हैं। ठीक है, यही पूरा रेन का प्रोसेस है। इन 2 लाइंस में भी यही प्रोसेस समझाया गया है। अब देखिए, इटर्नल का मीनिंग है कभी ना खत्म होने वाला। इम्पाल्पेबल का मीनिंग है नोबडी कैन टच, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। बॉटमलेस सी का मीनिंग है ऐसा सी जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में वेग्यूली का मीनिंग है डिफरेंटली। अब देखिए, ये एक रेन का ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन कहती है आई राइज, मैं उठती हूँ। मैं कैसे उठती हूँ, कहाँ से उठती हूँ? मैं लैंड से उठती हूँ, नदियों से, तालाबों से, एंड बॉटमलेस सी से मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ। कैसे उठती है यहाँ पे रेन? वाटर वेपर के रूप में यहाँ पे बॉटमलेस सी, नदियों से, तालाबों से, लैंड से पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन कहती है कि एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा चलता रहता है और मुझे कोई टच नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जब पानी भाप बन के उड़ता है तो क्या कोई उसको टच कर सकता है? तो ये एक इनपाल्पेबल मूवमेंट होता है कि यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन कहती है कि मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ। कहाँ से? बॉटमलेस सी से, नदियों से, तालाबों से, लैंड से पानी भाप बन के जो ऊपर की तरफ उठता है। यहाँ पर रेन कहती है कि मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ, मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है और मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से, नदियों से, तालाबों से ऊपर की तरफ उठती हूँ। ये कौन कह रहा है? रेन कह रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वॉइस ऑफ द रेन कह रही है अपवर्ड टू हेवन। जब मैं हेवन की तरफ जाती हूँ, जब मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, तो मेरी जो फॉर्म है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जब पानी भाप बन के उड़ता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आकाश में जाके क्लाउड्स में चेंज हो जाता है। तो मेरी फॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। एंड येट द सेम, लेकिन अंदर जो है वो तो रेन ही है। यहाँ पे पानी की बूंदे भाप बनकर ऊपर उड़ी और वहां पर जो क्लाउड्स हैं वो रेन के रूप में नीचे बरस गए। तो यहाँ पर लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो वही से आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स of the globe and all that in them without me were seeds only latent unborn। यहाँ पे descent का मीनिंग है नीचे गिरना, लेव का मीनिंग है वॉश करना या किसी चीज को नहला देना, ड्रॉट्स का मीनिंग है जो कि सूखे सूखे मैदान होते हैं या बंजर जमीन होती है। एटोमीज का मीनिंग है यहाँ पे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। डस्ट लेयर, धूल के जितने भी कण हैं। ग्लोब का मीनिंग है अर्थ। यहाँ पे तो अर्थ पर जितने भी धूल के कण होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं सीड्स जो कि बीज होते हैं। लेटेंट का मीनिंग है यहाँ पर छिपे हुए। अनबॉर्न मीनिंग जो कि अभी उपजे नहीं है, पैदा नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैं नीचे की तरफ गिरती हूँ, आई डिसेंड टू लैप द ड्रॉट्स, मैं हर एक सूखे मैदान को नहला देती हूँ। तो यहाँ पे डिसेंट का मीनिंग है नीचे की तरफ गिरना और लेव का मीनिंग है वॉश कर देना। तो जब मैं नीचे की तरफ गिरती हूँ, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं सभी सूखे मैदानों को और हर एक टाइनी पार्टिकल्स को और अर्थ पर जितनी भी डस्ट की लेयर है हर चीज को वॉश कर देती हूँ, हर चीज को नहला देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और इन सभी के बावजूद अगर मैं ना हूं,
मेरे बिना जितने भी जो सीड्स है ना वो हमेशा छिपे ही रहेंगे और कभी भी वो उपजेंगे नहीं और हमेशा अनबॉर्न ही रहेंगे। अनबॉर्न का मीनिंग है यहाँ पे कि मेरे बिना जो बीज है ना वो वही रह जाएंगे, वे हमेशा मिट्टी में ही दबे रह जाएंगे और कभी भी स्प्राउट नहीं होंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो यहाँ पर देखिए वॉइस ऑफ द रेन कहती है हमेशा के लिए, डे हो या नाइट हो, मेरा जो ये प्रोसेस है ना ये हमेशा चलता ही रहता है। आई गिव बैक लाइफ, मैं दोबारा से अपने ही ओरिजिन को, जहां से मैं उठती हूँ। अब यहाँ पे देखिए रेन कहाँ से उठती है, लैंड से उठती है, सी से उठती है या नदियों से, तालाबों से, यहीं से तो रेन ऊपर की तरफ जाती है, यहीं से तो पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है। तो यहाँ पर रेन कहती है, वॉइस ऑफ द रेन कहती है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो मेरा ये प्रोसेस है ना ये हमेशा चलता ही रहता है और मैं अपने ही ओरिजिन को, जहां से मैं निकलती हूँ, मैं उसको दोबारा से लाइफ देने का काम करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं पूरी अर्थ को प्योर एंड ब्यूटीफाई बना देती हूँ। जब आपने देखा होगा कि जब रेन आती है, जब बारिश आती है, तो किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट कितना साफ सुथरा और क्लीन हो जाता है और एयर कितनी फ्रेश हो जाती है, कितनी प्लीजेंट हो जाती है, और जितनी फूल पत्तियां पेड़ पौधे सारे से खिल उठते हैं, धुल जाते हैं। तो यहाँ पर रेन कहती है कि मैं हर चीज में जान डाल देती हूँ, हर चीज को रिफ्रेश कर देती हूँ, हर चीज को रिन्यू कर देती हूँ, और जो जितने भी सीड्स है ना वो मेरे बिना उपज ही नहीं सकते, मेरे बिना स्प्राउट ही नहीं हो सकते, वो हमेशा मिट्टी में ही दबे रह जाएंगे, तो वो मेरे बिना कभी भी स्प्राउट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर रेन क्या कह रही है, वॉइस ऑफ द रेन कह रही है कि चाहे डे हो या नाइट, हमेशा के लिए मेरा प्रोसेस वही रहता है। मैं अपने ओन ओरिजिन को, जहां से मैं उठती हूँ, मैं उसमें हमेशा जान डाल देती हूँ, उसमें दोबारा से जीवन भर देती हूँ और हर चीज को प्योर एंड ब्यूटीफाई बना देती हूँ। हर चीज में जीवन भर देती है रेन और हर चीज को साफ और सुंदर बना देती है, प्योर कर देती है। जो हमारी एयर है उसको भी क्लीन कर देती है, प्लीजेंट कर देती है, एयर एकदम फ्रेश हो जाती है जब बारिश आती है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी जान आ जाती है, वो सभी धुल जाते हैं, और जो खेत होते हैं और खुले खुले मैदान हैं उनमें भी एक तरीके से दोबारा से जान आ जाती है। तो ठीक है, रेन क्या काम करती है, हर चीज को प्योर और ब्यूटीफाई करती है, हर चीज को सुंदर बना देती है, हर चीज में जान डाल देती है, रिफ्रेश कर देती है, रिन्यू कर देती है, हर चीज में एक तरीके से दोबारा से जीवन डाल देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन है जो कि वॉइस ऑफ द रेन कहती है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। यहाँ तक रेन की बातें हैं जो वॉइस ऑफ द रेन कह रही है। अब ये लास्ट वाली जो लाइंस है ना, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये जो लाइंस हैं ये पोइट ने कही है। अब देखिए पोइट किस तरीके का एग्जाम्पल देते हैं, रेन को किस चीज से कंपैरिजन करते हैं, रेन को वो सॉन्ग से कंपैरिजन करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, और जिस तरीके से एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से, सॉन्ग को क्या किया जाता है, पहले उसको लिखा जाता है फिर उसको गाया जाता है, तो वो क्या हो गया, वो उसका बर्थ प्लेस हो गया, और फिर वो सबको फुलफिलमेंट देता है, सबको सेटिस्फेक्शन देता है। कभी लोग उदास होते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं तो वो उनको हील करता है, अंदर से उनके दर्द को या दुख को कम कर देता है। तो एक सॉन्ग क्या काम करता है, सबसे पहले वो अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, दूसरों को सेटिस्फेक्शन देने के बाद वो चारों तरफ वेंडरिंग करता है, चारों तरफ घूमने लगता है। तो इसी तरीके से रेन का भी वर्क है। रेन क्या करती है, अर्थ में जान डाल देती है, वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, कहाँ से निकलती है, लैंड से, और बॉटमलेस सी उसका बर्थ प्लेस है। इसी तरीके से जो रेन होती है वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, क्लाउड्स बन जाती है, और फिर नीचे की तरफ जब वो आती है तो वो हर चीज को रिफ्रेश कर देती है, रिन्यू कर देती है, और लोगों को सेटिस्फेक्शन देती है, और हर एक टाइमी पार्टिकल्स में जान डाल देती है। ठीक है, एक नव जीवन
देने का काम करती है रेन। तो इसी तरीके से सॉन्ग भी अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों को सेटिस्फैक्शन, लोगों को हील देने के बाद वो चारों तरफ घूमता रहता है। रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और जिस तरीके से एक वर्षा, एक रेन हमें आनंद प्रदान करती है, तो उसी तरीके से जो सॉन्ग है, कोई उसकी केयर करे या ना करे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा की आप केयर करो या ना करो, एक प्रोसेस जो हमेशा चलता ही रहता है, किसी कोई उसकी केयर करे या ना करे। यहाँ पे रैग्ड और अनरैग्ड का मीनिंग यही है कि कोई उसकी केयर करे या ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सॉन्ग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी केयर करे या ना करे, सॉन्ग को अपना काम करना होता है, लोगों को सेटिस्फेक्शन देना होता है। तो इसी तरीके से रेन है कि कोई उसकी केयर करे या ना करे, कोई उसके बारे में सोचे या ना सोचे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है और लोगों को रिफ्रेश करती है, नया जीवन देती है। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ड्यूली का मतलब है एक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, एक विधिवत तरीके से वो लव को हमें दोबारा से रिटर्न कर देती है। सो दिस पोएम इज फिनिश्ड हियर। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, comment and subscribe the channel. Have a nice day.